स्वागत है आपका सर सीएनबीसी बाजार में। और सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्या Q2 आपका माफ़ करिएगा बहुत अच्छा रहा है, हर एक फ्रंट में आपने अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, किस तरीके से Q2 आपके लिए अच्छा साबित हुआ है, क्या क्या फैक्टर्स रहे जिससे आपको इतने अच्छे नतीजे पोस्ट करने में मदद मिली है? नमस्कार, नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। देखिए क्वार्टर 2 और एक अच्छा क्वार्टर हमारे लिए है। क्वार्टर 1 भी बहुत अच्छा क्वार्टर था। तो ओवरऑल H1 में जो है हमारा ओवरऑल रेवेन्यू और एबिटा परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा और बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है और हमारा जो गाइडेंस के मुताबिक रहा है। की फैक्टर्स क्या है क्वार्टर 2 में, आप देखिए 3 चीज हमारे लिए बहुत अच्छा से प्ले आउट किया है। एक तो हमारा जो कोर मार्केट में जो है हमारा B2C रेवेन्यू ग्रोथ जो है बहुत अच्छा रहा। 21% हमारा B2C रेवेन्यू ग्रोथ है पूरा कंपनी लेवल पे। और दूसरा आइटम जो है वो है हमारा जो टियर 3 का जो एक्सपेंशन है बहुत अच्छा से अभी प्रोग्रेस हो रहा है। अभी हम 700 टन 700 टन में अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो जो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी हो है अच्छा से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और तीसरा जो है हमारा जो रियलाइजेशन जो है प्रोडक्ट मिक्स ट्रू हेल्थ प्लस स्पेशलिटी का जो ड्राइव है काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। स्पेशलिटी जो है 16% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है और ट्रू हेल्थ जो है 23% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। एंड एज अ रिजल्ट आपका जो रियलाइजेशन जो है 6% क्वार्टर 2 में ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। ये 3 चीज जो है क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस का हाईलाइट रहा है। जी सर। सर एक चीज़ खास करके जानना चाहूँगा, आपने जो अभी बताया आपका जो जियोग्राफिकल एक्सपांशन हो रहा है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, और मैं जैसे समझ पा रहा हूँ आपके टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पे आपके आने वाले टाइम में फोकस यहाँ से ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अभी जो आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन टियर 1 से आ रहा है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ है वो टियर 3 सिटी से आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपके क्या प्लान्स रहेंगे आगे के टाइम में, क्योंकि अभी तक आपने जैसे बताया 700 जितने शहरों में आप हो, किस तरीके का एक्सपांशन नेटवर्क में और करने की गुंजाइश आपके लिए बची है? करेक्ट। सो देखिए T1 जो है T1 सिटीज जो है काफी ऑलमोस्ट कंपनी का 50% रेवेन्यू है T1 टाउन से आ रहा है। तो उधर बेस बड़ा स्ट्रांग है, बहुत हेवी है, इसलिए ग्रोथ जो है करीबन आपको 10% 12% अभी दिखाई दे रहा है। और टियर 1 में जो है और आगे वाले दिनों में जो है रेवेन्यू ग्रो करने के लिए स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताया B2C का रेवेन्यू हम लोग काफी इधर पुश करेंगे। और आपका ट्रू हेल्थ और स्पेशलिटी जो है बेसिकली टियर 1 सिटी में काफी हम लोग ड्राइव करेंगे। तो टियर 1 का स्ट्रैटेजी ये है। और टियर 3 में हमारा स्ट्रैटेजी एक्सपेंशन का है। अब देखिए पिछले 4 से 6 क्वार्टर में हमने करीबन 400 टाउन्स हमने ऐड किया है। अभी इस टाउन में अभी हम लोग ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये जो टाउन्स का जो हमारा जो वॉल्यूम से अभी अभी बढ़ाने हैं, अगले 2-3 क्वार्टर में काफी एफर्ट्स लगाएंगे। जो 400 to 700 जो टाउन में जो हमारा वॉल्यूम्स बढ़ाने के लिए काफी हम लोग एफर्ट्स करेंगे। रहा टियर 2 का, टियर 2 बेसिकली हमारा नॉन कोर मार्केट्स है, इधर हमारा ग्रोथ रिलेटिवली कम है। अब इधर काफी और एफर्ट्स डालना पड़ेगा, काफी इधर रिसोर्सेज और काफी अभी फोकस हमको इधर करना पड़ेगा। तो टियर 2 सिटी का भी आगे जाके जो है हमारा जो ड्राइव जो है काफी मजबूत रहेंगे। सो ऑल 3 पोर्टफोलियोज टियर 1 टियर 2 टियर 3 ये तीनों पोर्टफोलियो में हमें ग्रो करना है आगे जाके। लेकिन जो परसेंटेज वाइज वॉल्यूम ग्रोथ जो है और रेवेन्यू ग्रोथ है ज्यादातर आपको टियर 3 से आपको देखने मिलेंगे आगे जाके। जी सर। और सर ये नेटवर्क एक्सपांशन के बिहाफ पे एक और सवाल भी पूछना चाहूँगा, आपका फोकस अभी कहाँ पर ज़्यादा है? क्योंकि देखिए हमें एक क्वार्टर में जो आपके जो ओन्ड लैब्स है वहाँ पर भी इंक्रीज होते हुए दिखा है, फ्रेंचाइजी में वाले जो आपके लैब्स है वहाँ पर भी एक अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ से आगे एक्सपांशन फ्रेंचाइजी बेस ज़्यादा करना चाहेंगे या ओन्ड स्पेस पे ज़्यादा फोकस करेंगे? देखिए टियर 3 में पूरा फ्रेंचाइजी का रूट से हम लोग एक्सपैंड करेंगे। टियर 3 का एक्सपेंशन जो है पूरा हमारा लैब्स हमारा रहेंगे, लेकिन जो कलेक्शन सेंटर्स है सर्विसेज है वो फ्रेंचाइज रहेंगे। और टियर 1 में जो है ये मिक्स रहेंगे, ज्यादातर हमारा ओन सेंटर्स और लगाएंगे हम टियर 1 सिटीज में, और फ्रेंचाइजी का भी सेंटर्स हम लगाएंगे टियर 1 में भी। ज्यादातर फोकस जो है टियर 1 में ओन सेंटर्स लगाने के लिए होंगे, लेकिन टियर 3 में 100% फ्रेंचाइजी रूट से हम लोग ग्रो करेंगे।
जी सर। सर बी टू सी रेवेन्यू ग्रोथ आपका बहुत अच्छा रहा है, यहाँ पर आपके जो इन पेशेंट वॉल्यूम है वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक जो बहुत बड़ा आपका जो चंक है वो महाराष्ट्र अकेले से आ रहा है। तो यहाँ पर बी टू सी के लिए महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस होगा या कहीं और भी आप थोड़ा बी टू सी रिलेटेड फोकस के लिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी? देखिए, महाराष्ट्र से काफी अच्छा हमारा ग्रोथ आ रहा है। मुंबई, पुणे, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से B2C का सेगमेंट काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, लेकिन और भी सिटीज में हम लोग B2C काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बैंगलोर हमारे लिए अच्छा कर रहा है, चेन्नई हमारे लिए अच्छा कर रहा है, और भी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से हमारा B2C का ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है। देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में B2C ग्रोथ जो अच्छा हो रहा है उसका वजह है कि एक तो हमारा सेम स्टोर ग्रोथ जो है अभी ऑलमोस्ट 12-13% लेवल पे है। हमारा जो होम विजिट के ऊपर जो फोकस है वो काफी ये टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में है। इसके वजह से हमारा B2C ग्रो कर रहा है, और हमारा जो डिजिटल इंटरवेंशन जो है, वो जो डिजिटल रेवेन्यू जो हम लोग ड्राइव कर रहे हैं वो भी मे बी टॉप 100 सिटीज में है। इसलिए जो है आपको B2C रेवेन्यू जो है ये तीनों एलिमेंट्स के वजह से आपको अच्छा से ग्रो कर रहा है। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, लेकिन और भी सिटीज है जहां पे हमारा B2C का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। अच्छा सर, एक सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन से भी पूछना चाहूँगा। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रू हेल्थ का एक रेवेन्यू ग्रोथ है वो अच्छे बेस पे आते हुए देखने को मिला है। यहाँ पर बेस लो था, इसके लिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, या ओवरऑल आपका फोकस जो है ट्रू हेल्थ के ऊपर ज़्यादा अभी बढ़ता दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर वो मार्जिन अट्रैक्टिव भी होगा प्रोडक्ट इसके लिए? क्या ट्रू हेल्थ का हमारा, अभी देखिए ट्रू हेल्थ में हम लोग इलनेस और वेलनेस बंडल्स दोनों शामिल है ट्रू हेल्थ में। और ट्रू हेल्थ का जो प्रोडक्ट्स है हमारा करीबन 2 या 3 क्वार्टर का पहले हमने काफी क्यूरेट किया था इसको, काफी कस्टमर्स को साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और कमर्शियली भी काफी अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। और उसके बाद जो हमारा ओमनी चैनल्स जो है, वेदर इट इज और डायरेक्ट सेंटर्स, और हमारा जो CLM जो कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मशीनरी है, और डिजिटल चैनल्स है, और आउटबाउंड है, सब जगह से हमने काफी उनको ड्राइव किया। इसके वजह से आपको ट्रू हेल्थ पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल इलनेस प्लस वेलनेस बंडल आपको करीबन 23-25% का ग्रोथ दिख रहा है अभी। ये देखिए, ये मार्जिन एक्रेटिव जरूर है, बिकॉज क्योंकि आपका एक ही टेस्ट सैंपल के अंदर आप मल्टीपल टेस्ट कर रहा है, और हमारा जो एवरेज रेवेन्यू जो है वो जो ट्रू हेल्थ में करीबन 2300-2400 पर पेशेंट है। तो इसलिए रेवेन्यू एक्रेटिव है और इसमें मार्जिन एक्रेटिव है, इसलिए ट्रू हेल्थ पैकेज का जो फोकस है हमेशा हमारा प्रायोरिटी में रहेंगे। जी सर। सर, और एक बी टू बी आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी अच्छा रहा है, 13% के आसपास रहा है। सर यहाँ पर ये बी टू बी सेगमेंट में थोड़ा ग्रो करने के लिए और क्या स्टेप्स आप ले रहे हैं, यहाँ पर क्या प्लानिंग है आपके आगे जाकर? B2B सेगमेंट पहले ऐसा रहा, एक साल पहले जो हमारा ग्रोथ हमेशा 6-7-8% रहा है। पिछले एक साल में जो हमने B2C सेगमेंट में थोड़ा सा हट के हमने सोचने लगे हैं। हमारा जो फोकस जो है सिर्फ डिस्काउंट देके और B2B कस्टमर्स को लेके आने का जो फोकस है वो नहीं है अभी हमारा जितना भी लॉन्ग टेल है B2B में, इनको हम थोड़ा सा डिसएंगेज कर रहा है। जो वॉल्यूम दे रहा है, जो अच्छा प्राइसिंग दे रहा है, सिर्फ डिस्काउंट की वजह से नहीं, बट क्वालिटी ऑफ टेस्ट, स्पीड ऑफ द डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट, और डॉक्टर एंडोर्समेंट, और आपका जो है अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं B2B सेगमेंट में। ये जो स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम कर रहा है, इसलिए जो हमारा B2B सेगमेंट भी अभी जो है ना 12-13% ग्रो कर रहा है। और आगे जाके यही रहेंगे हमारा स्ट्रैटेजी, अच्छा सर्विस देंगे, अच्छा पर्सनल अटेंशन देंगे B2B क्लाइंट्स को, और जो टॉप एंड ऑफ जो B2B क्लाइंट्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और थोड़ा सा लॉन्ग टेल जो इसके ऊपर हम डिसएंगेज करेंगे। जी सर। सर, आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में एक चीज़ पढ़ रहा था जो आपने मेट्रोपोलिस 3.0 के हेडर के अंदर दी है। आपकी क्या फ्यूचर्स की स्ट्रेटजी रहेगी, उसके अंदर एक एक्विजिशन के ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर अभी आपका प्रेजेंस नहीं है वैसी जगह पर एक्विजिशंस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, या जहाँ पर फ्रेंचाइजी ओन्ड ज़्यादा सेंटर्स है वहाँ पर कर रहे हैं? किस तरीके से आप अभी एक्विजिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक्विजिशंस के लिए हमारा 3 क्राइटेरिया है।
एक तो जब हमारा नॉन कोर ज्योग्राफीज है जहाँ पे हम लोग इतना स्ट्रांग नहीं है, उधर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के लिए हम लोग नया एक्विजिशन को अच्छा टारगेट अगर हमें मिलेगा, जैसे कि आपको नॉर्थ है, ईस्ट हमारा जो ज्योग्राफिक टेरिटरी है, हमारा नॉन कोर ज्योग्राफी से उधर हम लोग एक अच्छा एक्विजिशन टारगेट मिलेगा तो हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे, फोकस करेंगे। वो एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया जहां तक हमारा टेस्ट कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है और ज्यादा टेस्ट, जैसे अभी जेनोमिक्स हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक हो गया, इस टाइप का कोई स्पेशलाइज्ड अगर कोई लैब्स है उनको ऊपर वो हमारे लिए एक एक्विजिशन टारगेट रहेंगे। और तीसरा देखिए, कोई भी अगर डिस्ट्रेस्ड एसेट्स है, आई मीन ओवरऑल फंडामेंटली कंस्ट्रक्ट अच्छा है, लेकिन वो लोग बिकॉज ऑफ वॉट एवर मे बी देयर इनएफिशिएंसीज दे आर नॉट डूइंग वेल, उनको ऊपर हम लोग एक्वायर करके मेट्रोपोलिस को मैनेजमेंट का इम्पैक्ट की वजह से इनको टर्न अराउंड करने का एक क्राइटेरिया रखा है। ये 3 हमारे लिए क्राइटेरिया है। एक कोई भी एक या 2 या तीनों क्राइटेरिया मैच करते हुए कोई भी अगर हमें टारगेट मिलेगा हम उसको एक्वायर करेंगे। और जहां तक मेट्रोपोलिस 3.0 में जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमारा वन ऑफ द लीवर्स है, तो हम लोग एक्टिव डिस्कशन में है, आई मीन टारगेट्स के साथ एक्टिव डिस्कशन में है। और हम लोग ये उम्मीद है कि कुछ आई मीन कोई फ्रूटिफाई हो जाएंगे इन द कमिंग क्वार्टर्स में भी। सो वी आर पुटिंग बेस्ट एफर्ट्स टू गेट सम गुड एक्विजिशन इनटू आवर पोर्टफोलियो। जी सर। सर आपने एक बात कही कि यहाँ पर आपका इनऑर्गेनिक ग्रोथ का फोकस थोड़ा ज़्यादा है अंडर मेट्रोपोलिस 3.0, और जैसा जो Q2 रहता है हमेशा आपके लिए, मतलब इंडस्ट्री के लिए पूरा Q2 हमेशा एक अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ से अभी FY25 के लिए ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या आपको कितना अभी एक्सपेक्टेशन है, क्या आउटलुक यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं, कितना ग्रोथ आएगा, कितना मार्जिन का आपका रेंज रहेगा? देखिए 13 to 15% हमारा जो एस्टिमेट है ये पूरा साल के लिए है। उसी रेंज में हमने पहले हाफ में हमने वही रेंज में डिलीवर किया है। और मार्जिन जो है हमारा 25-26% का हमारा गाइडेंस है, उसी रेंज में हमने डिलीवर किया है। ये हमारा जो पूरा साल का एस्टिमेट भी यही रेंज में रहेंगे, बोथ रेवेन्यू एंड मार्जिन। 13 to 15% का जो रेंज है रेवेन्यू में, हम लोग उसको अभी भी हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है उस रेंज पे। और एबिटा जहाँ तक है 25-26% जो रेंज है हमारा, वही रेंज पे हमारा रहेंगे। तो अभी अगले 6 मंथ्स में भी सिमिलर परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेंगे। जी सर। सर वैसे तो डेट यहाँ पर आपके पास कोई है नहीं, कैश का लेवल भी थोड़ा अच्छा है, तो जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ आएगा उसके लिए कोई डेट बढ़ाने का आप सोचेंगे कि इंटरनल अक्रूवल से ही आपका जो सारा ये होगा वो प्रोसीडिंग्स होगा? आपने देखा होगा हमारा बैलेंस शीट में 185 करोड़ का कुछ कैश अभी अवेलेबल है। तो अभी जो एक्विजिशन का टारगेट जो मिलेंगे उनका साइज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। और हमारा पास जो इंटरनल अक्रूवल का आई मीन विद इन दैट रेंज अगर हमको कोई एक्विजिशन टारगेट मिलेंगे, फिर हमको डेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कोई ऐसा एसेट है बड़ा है, इससे भी बड़ा है, और फिर हमको सोचना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कहाँ से हम लोग जनरेट करेंगे। सो इट्स प्योरली डिपेंड कि मतलब कितना बड़ा एसेट्स हम लोग अभी, कितना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा है फाइनली जो भी हम लोग एक्वायर करेंगे। जी सर, सुरेंद्रन सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी तरीके से आपने आपकी स्ट्रैटेजी हमारे सामने रखी है, एंड वी होप कि आपने जो आने वाले क्वार्टर है वो भी इतने अच्छे रहे और हम इसी तरीके से सर मिलके बात कर पाए उसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।